नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि खुशखबरी है। खुशखबरी किनके लिए? एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसकी फिजिकल डेट आ गई है। ठीक है, फिजिकल की डेट आ गई है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि फिजिकल की डेट कब आएगी, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है अभी एग्जाम्स को लेकर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव हुई है। आपने देखा है कि वैसे बारिश के बाद की ही संभावना थी कि बारिश में तो क्या ही फिजिकल होगा, लेकिन फिर भी जो है वो डेट आ गई है। जरा मैं देख लेते हैं डेट क्या क्या आई है। देखिए, ये जो सूचना है वो ऑफिशियल सूचना है ना, ऑफिशियल सूचना है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। सील साइन सब लगे हुए हैं, पीएचक्यू की वेबसाइट से है ये। तो देखिए क्या था कि जो एग्जाम हुई थी, कब हुई थी? ऑनलाइन परीक्षा हुई थी आपकी 12/8/2023 से लेकर 12/9/2023, एक महीने तक एग्जाम हुई थी 2023 में, जो कि 7,411 पदों के लिए कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा हुई थी। ठीक है, इसका रिजल्ट भी अभी 7/3/2024 को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। वेबसाइट आपकी कौन सी? ईएसबी, जो व्यापम की वेबसाइट है। तो इसका एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया और ये एग्जाम 2023 में हुई थी, 2024 में इसका रिजल्ट 7/3/2024 को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। साथ ही अब इसका जो है फिजिकल की जो डेट है, परीक्षा मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये इसकी डेट आ गई है। तो डेट आपकी कब से कब तक रहेगी? उससे पहले डेट आपकी जो है वो रहेगी 23/9 से, मतलब 23 सितंबर से। सितंबर में 23 सितंबर से लेकर आपका जो है नवंबर तक जा रही है, 9 नवंबर। ठीक है, 11वां महीना नवंबर आता है ना, तो 9 नवंबर तक इसकी डेट जा रही है। लेकिन इस बीच में ये जो कुछ तारीख दे रखी है, जैसे कि 29/9/2024, ठीक है, 3/10/2024, ये जो तारीख दे रखी है, इस दिन जो है वो अवकाश रहेगा, इस दिन कोई भी फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है, और फिजिकल जो होगा वो प्रातः 6 बजे से स्टार्ट होगा प्रतिदिन। कब से कब तक? तो आपका 23/9/2024 से लेकर 9/11/2024 के बीच में, इन तारीख को छोड़कर। ठीक है, इसमें क्या होगा? 800 मीटर दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। और ये 10 स्थलों पर होगा। अब 10 जगह जो है ग्राउंड फिक्स किए गए पूरे मध्य प्रदेश में, कि जितने भी लोग हैं हमारे 7,411 पदों के लिए जो भर्ती निकाली थी, इनके लिए फिजिकल के 10 ग्राउंड जो है इन्होंने निर्धारित किए। जरा देख लेते हैं 10 ग्राउंड कौन कौन से। उससे पहले आपको पता है कि ऑनलाइन जो इसका रिजल्ट घोषित किया गया है वो डाउनलोड करके ही आपको जाना है, मतलब रिजल्ट लेकर जाना है। जब भी आप जाए वहां पर फिजिकल देने, तो जो रिजल्ट ईएसबी ने जो डिक्लेयर किया है ना, तो वो आपको रिजल्ट लेकर जाना है साथ में। और वो स्थान मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें इन्होंने कहा है कि दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई साहब। जो आपका डेट दे रखा है उसी दिन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारा ये डेट दिया तो इस दिन नहीं, अगली डेट को ले लो, तो ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने पहले ही क्लियर किया। ये 10 स्थान कौन कौन से जरा देख लो। 10 स्थान में देखो, भोपाल है ना, भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, इसी में एसआई का फिजिकल ज्यादातर होता है। ठीक है, इसके अलावा इंदौर का जो है वो आपका पीटीसी मुसाखेड़ी में जो है। इसके अलावा जबलपुर में परेड ग्राउंड, ठीक है, ग्वालियर में भी परेड ग्राउंड ही लिया गया है। उज्जैन और सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम और मुरैना, ये 10 जगह पर जो है वो आपका फिजिकल की तारीख जो आपको दी है इन 10 ग्राउंड पर होगी। इसमें आपको क्या करवाना है? तो इसके लिए जो आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं, जो वहां पर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको क्या है, सत्यापन करवाना पड़ेगा, मतलब अटेस्टेड करवा के आपको ले जाना है। साथ ही सुनिश्चित कर ले कि उनका आधार नंबर, है ना, ये जो आधार कार्ड तो आपको ले जाना है, आधार नंबर लॉक ना कर दिया गया हो, आधार नंबर से आपका लिंक होना चाहिए। और आपका जो है मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, ठीक है, तो लेकर जाना है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा अटेस्टेड, खुद ही अटेस्टेड कर देना स्वयं प्रमाणित कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वो पूरी तरह से सत्य है। साथ ही आपको ये जानकारी तो मैंने आपको बताई दी है कि आपको जो है शारीरिक दक्षता के विभिन्न चरणों में केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा आपका, और आधार कार्ड आपको साथ में लेकर जाना है। और साथ ही आधार कार्ड आपको चेक कर लेना है कि आधार कार्ड कहीं आपका ब्लॉक तो नहीं है, और समस्त जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी ले जाना है, और उनकी फोटोकॉपी एक जेरोक्स ले जाना, वो भी खुद से अटेस्टेड की हुई। ठीक है, और आप देख रहे हो जैसे कि उप पुलिस अधीक्षक चयन भर्ती जो है पुलिस मुख्यालय भोपाल, ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल है।
अब आप सभी को आपने इतने दिनों से फिजिकल की तैयारी कर ही ली होगी, 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है। आप सभी को जो है तय मापदंड बहुत अच्छे से पता ही होंगे। अगर आपने अभी भी नहीं की है तो तैयारी आप जो है वो करना स्टार्ट कर दें। खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने जो है ईश्वर प्रदत्त जो वो क्षमताएं दी है कि अगर वो तैयारी ना भी करे तो 800 मीटर की दौड़ वो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन यार आपको पता है ये तारीख आपकी कब की दे रखी है, सितंबर की है। तो अभी तो जो है जुलाई चल रहा है, अगस्त पूरा 1 महीना है, जुलाई के भी आपके करीब करीब 15 दिन है, और इधर ये भी 15 दिन, इधर के सितंबर के भी 15 दिन है। मतलब 2 महीने फिजिकल के अभी भी आपके पास है, 2 महीने फिजिकल के। तो 2 महीने में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिनमें शारीरिक क्षमता ऊपर वाले ने दी है वो तो ठीक है, और नहीं भी दी है तो आप अपनी क्षमताओं को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी को मुझे देनी थी, ठीक है। इसी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उत्कर्ष का जो जिस चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर ले, और उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल से जो है आप जुड़ जाएं। इसी प्रकार की गवर्नमेंट से संबंधित जो परीक्षाएं हैं और जो व्यापम से संबंधित मध्य प्रदेश से रिलेटेड जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उनकी लगातार अपडेट पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जानकारी देनी थी, और आप सभी को मेरी तरफ से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।